हतिम तै अरब देश के एक समृद्ध राज्य के राजा थे। उनका राज्य सोने चांदी की खदानों और उपजाऊ जमीनों से भरा हुआ था, लेकिन हातिम तै की असली पहचान उनके न्याय और दया से होती थी। वे हमेशा गरीबों और दुखियों की मदद करते थे। एक दिन जब हातिम तै अपने महल में सभा कर रहे थे, तभी एक युवा लड़का रोता हुआ महल में आया। हातिम ने युवक को सांत्वना दी और उसकी समस्या पूछी। युवक ने कहा, महाराज, मेरी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन शादी के दिन एक बुरी आत्मा भूतनी आई और मेरी दुल्हन को अपने साथ ले गई। उसने कहा कि अगर मैं उसकी बताई गई 7 पहेलियों को हल नहीं कर पाया तो वह मेरी दुल्हन को कभी नहीं छोड़ेगी। हतीम तै ने तुरंत युवक को आश्वासन दिया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी दुल्हन को उस भूतनी के जाल से छुड़ाऊंगा। हतीम ताई ने अपने विश्वसनीय सैनिकों और सलाहकारों को बुलाया। उन्होंने कहा, इस मिशन पर मैं अकेला जाऊंगा। अगर मैं वापस न लौटूं तो मेरे राज्य का ख्याल रखना। हतीम ताई और युवक ने यात्रा शुरू की। उनके सामने कई खतरनाक रास्ते और कठिनाइयां थीं। हतीम ताई और युवक एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक देवी की मूर्ति थी। मूर्ति के सामने एक शिला पर पहली पहेली लिखी थी, वह क्या है जो बिना पैरों के चलता है और बिना मुंह के बोलता है। हातिम ताई ने गहराई से सोचा और जवाब दिया, पानी। जवाब सुनते ही मूर्ति से आवाज आई, तुम सही हो, आगे बढ़ो। जंगल का रास्ता खुल गया। हातिम ताई और युवक एक ऊंचे पर्वत पर पहुंचे। वहां एक देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें इस पहेली का उत्तर देना होगा। वह क्या है जो जितना नया होता है उतना ही पुराना लगता है। हतीम ताई ने सोचा और जवाब दिया, परछाई। देवता मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा उत्तर सही है, आगे बढ़ो। रास्ते में हतीम ताई और युवक को भूतनी का सामना करना पड़ा। उसने दोनों को डराने की कोशिश की, लेकिन हतीम ताई ने अपनी तलवार और बुद्धिमानी से उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हतीम ताई और युवक एक प्राचीन मंदिर पहुंचे। वहां भूतनी ने अपनी अंतिम और सबसे कठिन पहेली पूछी, वह क्या है जो सब कुछ देता है लेकिन बदले में कुछ नहीं लेता। हातिम ताई ने बिना देर किए जवाब दिया, प्रेम और त्याग। जवाब सुनते ही मंदिर में रोशनी फैल गई। भूतनी ने हार मान ली और कहा, तुमने मेरी सभी पहेलियों को हल कर दिया, अब मैं इस युगल को मुक्त करती हूं। भूतनी ने युवक की दुल्हन को छोड़ दिया। युवक ने हतीम ताई को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। हतीम ताई अपने राज्य लौटे। प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। हतीम ताई ने कहा, इस जीवन में सबसे बड़ा धन है प्रेम और त्याग। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, यही सच्चा जीवन है। इस तरह हतीम ताई ने अपनी बुद्धिमानी, साहस और दयालुता से यह असंभव कार्य पूरा किया। उनकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वह है जो अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो।